आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आईटीआर फाइलिंग का समय आ चुका है और बहुत से सैलरी पर्सन्स हमसे सवाल पूछते हैं कि सर मैं आईटीआर 1 भरना चाहता हूं अगर मेरी ये तरह की इनकम है। लेकिन दोस्तों, जब हम उनसे डाटा मंगाते हैं और उनका एआईएस और 26AS चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्होंने बहुत सारे ट्रांजैक्शंस कर रखे हैं। तो उसके केस में क्या होता है कि आपको आईटीआर 1 फाइल करना अलाउड नहीं है। बहुत सारे ट्रांजैक्शंस लाइक दोस्तों क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स होती हैं, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग्स होती हैं, क्रिप्टो में ट्रेडिंग्स होती हैं और कैश विड्रॉवल्स भी होते हैं। तो ऐसे बहुत से ट्रांजैक्शंस वो कर लेते हैं, लेकिन तभी भी हमसे पूछते हैं कि सर हमें आईटीआर 1 फाइल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी मिथ को दूर करेंगे और आपको बताएंगे आपको आईटीआर 1 कब फाइल करना है। तो दोस्तों, मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन और फाइनेंसेस की। चलिए शुरू करते हैं। अब आइए दोस्तों, अब हम यहां पर एक सैलरी पर्सन का देख लेते हैं कि उन्होंने किन किन तरह की ट्रांजैक्शंस करी है जिससे उनको आईटीआर फाइल करने की परमिशन नहीं मिलेगी। अगर आप जबरदस्ती आईटीआर 1 फाइल करने जाएंगे तो आपको डिफेक्टिव आईटीआर का नोटिस आ सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों एक टैक्स पेयर का हमने लॉगिन किया है। आपको क्या करना है, incometax.gov.in में आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है, ई फाइल में जाकर के पहले आपको अपना फॉर्म 26AS चेक कर लेना है। उसमें क्या होगा, आपकी बहुत तरह की ट्रांजैक्शंस आ जाएंगी। अब क्या किया सरकार ने, फॉर्म 26AS से बढ़ा करके यहाँ पर AIS को लेकर के आए हैं, जिसके जरिए क्या है कि आपकी जो फॉर्म 26AS में एंट्रीज नहीं आया करती थी वो आपकी AIS में रिफ्लेक्ट हुआ करेगी। तो आपको फॉर्म 26AS भी चेक करना है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा डैशबोर्ड, ई फाइलिंग, ऑथराइज पार्टनर सर्विस और AIS। तो AIS में जाकर AIS पे क्लिक करके कंप्लायंस पोर्टल में आ जाएंगे। अब दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक सैलरी पर्सन है और इनकी जो ट्रांजैक्शंस हैं, यहाँ पे आपको दिख रही होगी सैलरी से आ रही है इनकम, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक से आ रही है, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट से आ रही है और इन्होंने क्या किया है, सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड म्यूचुअल फंड्स को। और दोस्तों, ये बाहर गए थे, इन्होंने इतना खर्चा किया है और इन्होंने क्या किया है, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज एंड म्यूचुअल फंड, यानी कि इन्होंने सेल भी करी है म्यूचुअल फंड्स और परचेज भी किया है म्यूचुअल फंड्स। अब यहाँ पे दोस्तों, इसके केस में आपका आईटीआर फाइल करना बनता है या नहीं बनता। तो दोस्तों, इनको क्या करना पड़ेगा, आईटीआर 2 यहाँ पर इनको फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी शेयर मार्केट से भी इनकम हो रही है। तो यहाँ पे दोस्तों, इनको आईटीआर 1 फाइल नहीं करना है। अब हम आगे देखते हैं कि कौन कौन से केसेस में आपको आईटीआर 1 फाइल करना है और कौन कौन से केसेस में आपको आईटीआर 1 फाइल नहीं करना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम आपको 3 सिनारियोस बताएंगे और उसी से आपको पता चल जाएगा कि आप आईटीआर 1 फाइल करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अब यहाँ पर पहली कंडीशन है, आपकी भी सैलरी इनकम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है आपका 112A के अंदर। अब यहाँ पे दोस्तों, आपकी कंडीशन 1 है, सैलरी से इनकम हो रही है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका हो रहा है शेयर और म्यूचुअल फंड बेच करके। अब दोस्तों, अगर आपने 1 साल अपने शेयर्स को रखा या म्यूचुअल फंड्स को रखा और उसके बाद आपने अपने शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स को बेच दिया तो आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। अब आपके जो टैक्स रूल्स बोलते हैं असेसमेंट ईयर 26 और 27, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 में अगर आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 तक है तो आपको यहाँ पर टैक्स फ्री कर दिया जाता है। और आप इसके केस में क्या कर सकते हैं, अगर आपकी सैलरी इनकम है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 तक है तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। अब अलग सिनारियो आता है, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 से ज्यादा है तो क्या होगा, जो 1,25,000 तक तो आपका माफ हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपका गेन होगा 1,25,000 से ज्यादा, उसके ऊपर आपका 12.5% का टैक्स यहाँ पर लग जाएगा। तो उसके केस में दोस्तों, आपको आईटीआर 2 फाइल करना पड़ेगा शेड्यूल्ड कैपिटल गेन में जा करके। नेक्स्ट है, अगर आपका लॉस अकर हो गया तो उसके केस में आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आईटीआर अपना ड्यू डेट के अंदर फाइल करना पड़ेगा, तभी आपका लॉस यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो पाएगा। अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, अगर आपकी सैलरी इनकम 7 लाख है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 लाख है तो क्या होगा, आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 के बाद 75,000 बचता है तो उसके ऊपर क्या होगा, 12.5% का टैक्स आपके ऊपर लगाया जाएगा। और दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा कि 12 लाख तक की इनकम यहाँ पर एग्जेम्प्ट कर दिया सरकार ने, तो सैलरी इनकम आपकी पूरी माफ हो जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, अगर आपकी सैलरी इनकम है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है आपका 111A के अंदर, तो कंडीशन 2 बात करती है आपकी सैलरी इनकम प्लस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका हुआ है शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स बेच करके।
अब दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका कब होता है? अगर आपने कोई शेयर खरीदे या बेचे या म्यूचुअल फंड खरीदा या बेचा 1 साल के अंदर अंदर, तो आपके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अप्लाई होता है। टैक्स रूल्स की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका सीधा सीधा फ्लैट 20% का टैक्स आपके ऊपर लगाया जाता है और आपको ITR 1 इसके केस में फाइल नहीं करना है, आपको ITR 2 यहाँ पर फाइल करना है और शेड्यूल्ड कैपिटल गेन के अंदर जा करके। अब अगर आपका लॉस होता है तो आपको यहाँ पर ड्यू डेट के अंदर अंदर अपनी ITR को फाइल करना है, अगर आपको लॉस को कैरी फॉरवर्ड करवाना है तो। अब यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देखते हैं। अगर आपकी सैलरी इनकम 7 लाख है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20,000 का हुआ है तो सिंपली क्या होगा, सैलरी इनकम तो आपकी पूरी की पूरी माफ हो जाएगी क्योंकि 12 लाख तक की इनको एग्जेम्प्ट रखा गया है क्योंकि ये नॉर्मल इनकम होती है। और आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्पेशल टैक्सेस की इनकम होती है तो 20,000 के ऊपर आपका 20% का टैक्स यहाँ पर लगाया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर आपका लॉस अगर हो गया, अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का लॉस हुआ है तो क्या होगा, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ हो सकता है। और उसके बाद भी अगर लॉस बच गया तो क्या होगा, 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपको ड्यू डेट के अंदर अंदर अपनी ITR को फाइल करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉस के बारे में। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो सिंपली क्या होगा, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होने वाला है और बाकी बच जाएगा तो क्या होगा, वो 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर आप ITR विद इन ड्यू डेट फाइल कर पाएंगे। और दोस्तों ड्यू डेट क्या रहने वाली है, ITR 1 और 2 के केस में 31 जुलाई 2026 और 3 और 4 के केस में 31 अगस्त 2026। और दोस्तों आखिरी कंडीशन की बात करते हैं, अगर आपकी इनकम सैलरी से है और अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको यहाँ पर कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन जो होता है आपका नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम होती है ये, और इंट्राडे ट्रेडिंग आपकी स्पेकुलेटिव बिजनेस होती है, और क्रिप्टो और VDA यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट जो होती है वो आपकी फ्लैट 30% पे टैक्स आपका लगाया जाता है। अब इन तीनों ही केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ITR 3 फाइल करना पड़ेगा। क्रिप्टो के केस में आपका ITR 2 भी फाइल हो सकता है। और अगर दोस्तों आपका टर्नओवर 1 करोड़ या 10 करोड़ से ऊपर निकल जाएगा तो उसके केस में आपको यहाँ पर टर्नओवर बेसिस पे टैक्स ऑडिट करवाना पड़ सकता है, जो कि आपका सेक्शन 44AB के अंदर होता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग लॉसेस की बात करते हैं। अगर आपका FNO में लॉस हो गया वो किसी भी बिजनेस इनकम से सेट ऑफ हो जाएगा और जो बच जाएगा वो क्या होगा, 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर आपने ड्यू डेट के अंदर ITR फाइल कर दिया। इंट्राडे का दोस्तों स्पेकुलेटिव गेन होता है, ये सिर्फ इंट्राडे की इनकम से ही ये सेट ऑफ होगा और उसके बाद भी अगर आपका लॉस बच जाएगा तो वो 4 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, अगर आप क्रिप्टो लॉस के केस में क्या है, आपको कोई भी सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड करने का मौका नहीं दिया जाएगा, यानी कि लॉसेस तो आपके होंगे लेकिन प्रॉफिट जो होगा वो सरकार का बना रहेगा। तो दोस्तों ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा AIS TIS 26AS में जाके कि आपकी किन किन तरह की इनकम है और आपको अप्रोप्रिएट फॉर्म कौन सा फाइल करना है। दोस्तों हमने आपको सिनेरियोस बता दिए हैं, 3 सिनेरियो में आपको चेक करना है। हमारे वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि आपकी इस तरह की इनकम है तो आपको कौन सा फॉर्म फाइल करना है। अगर दोस्तों कोई भी डिफिकल्टी आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, जवाब देने की कोशिश जरूर करेंगे। अगर हमारी पेड सर्विसेज का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको मैं वीडियो में नंबर दे दूंगा, वहां से कॉन्टैक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, हमारी सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल लगाओ तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।